you have been in Nagpur when the days हम बोल सकते हैं जहाँ hospitals भी नहीं थे, and now Nagpur is like the medical hub. Yeah. So naturally, I entered into Nagpur with a very low financial backup. So we used to spend 90% of our time dealing with the practice, going to various places. In 1993, we had a plan कि one group services hospital होना चाहिए. When a doctor wants to practice, he should spend his 100% time for his patient, not for his managing the bill. The health sector is suffering a lot of shortage for staff. Yes. आपको हर जगह एक ऐसा एक्सपर्ट चाहिए who can deal with the patient different angle. Right. Doctor can deal with the patient only with the disease. One side में patient have a feeling कि बहुत कॉस्टली हो रहा है. आई एग्री, बहुत कॉस्टली और आगे भी कॉस्टली होने वाला है. Exactly. ये कभी सस्ता होने वाला नहीं है. हमारे पास लोग आते बोलते कि ये इन्वेस्टिगेशन कराना है क्या, ये जरूरी है क्या. तो हम उन्हें बताते भाई आज आप 20 साल पहले की फियाट लेने जाओगे तो लोगे क्या ना. जब आपको वो टेक्नोलॉजी आपके लाइफ में चलती है तो हेल्थ में नई टेक्नोलॉजी क्यों नहीं चलना चाहिए. वाओ. तो आप वही कर पाओगे जब आप हेल्दी रहोगे. Right. और हेल्दी रहने के लिए यू हैव टू स्पेंड सम कॉस्ट ऑल्सो. और हर एक चाहता है कि मैं मेरे तरफ से अच्छी से अच्छी ट्रीटमेंट दूँ और प्रिसाइज डायग्नोसिस करूँ. तो इन्वेस्टिगेशंस कम. इन्वेस्टिगेशंस ऐसे फालतू नहीं आते. लोगों में जो कहावत है ये फालतू लोग डॉक्टर लोग इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, मेरे ख्याल से ये बिल्कुल बकवास है. Hello everyone, this is Dr. Shravan Ketan, your hospital management consultant. So you have followed us in the podcast series जहाँ पे हमने एक नया क्लिनिक कैसे बनाते हैं या एक हॉस्पिटल का डिज़ाइन या उसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों इम्पोर्टेंट है या हॉस्पिटल्स में सेल्स या हॉस्पिटल का जो सेल्स या बिजनेस एंगल है वो क्या है, ये तो आपने सुना है. आज हम आपको एक्चुअली एक इतने ज़्यादा स्टार इंसान से मिलाना चाह रहे हैं जिन्होंने नागपुर में मेडिकल प्रैक्टिस में कुछ ऐसी पॉलिसीज देखी है, बनाई है. नॉट जस्ट अलोन, ही हैज वर्क विथ अ ग्रुप ऑफ so many senior doctors of Nagpur, and all of these people have made Nagpur as a medical hub together. And not just this, आज हमारे साथ में जो सर है, he is someone who has not just made a hospital, but he has made a hospital with a speciality in mind and with so many concepts जो शायद से नागपुर में कभी किसी ने डॉक्टर ने पहले सोचा भी नहीं था. Obviously, सर के पास जो आज हम कुछ सीखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, दैट इज समथिंग जो शायद आप इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे. बिकॉज मैंने भी जब सर से एक बार मुलाकात की थी तो सर ने मुझे एक चीज बताई थी कि एक टाइम था दैट वी यूज टू रोम अराउंड टू गेट वर्क. एंड आज का डॉक्टर सोचता है कि बस ओपीडी चालू हुआ, एडवर्टीजमेंट हो गई, लोगों को बाहर बोर्ड दिख गया तो ओपीडी का शटर खुलते बराबर 10 पेशेंट अंदर आ जाएंगे. तो लेट्स टॉक अबाउट द रियलिटी ऑफ हेल्थ केयर. Let's know more from the stalwart of healthcare of Nagpur, Dr. Ashok Arbut. Hello. He is the owner of Crims Hospital, and I am pretty sure हमारे more than I think 90% listeners जानते हैं कि who is Dr. Ashok Arbut, and he is the face in pulmonology. He is the owner director of Crims Hospital Nagpur. And sir के बारे में I think मैं भी उतना अच्छे से नहीं बता पाऊंगा क्योंकि सर के जितने अवार्ड्स, रिकॉग्निशंस, सर वुड हैव बीन द हेड ऑफ सो मेनी एसोसिएशंस. एंड नॉट जस्ट दैट, सर से मैं भी एक एसोसिएशन के थ्रू मिला था एंड आई फेल्ट सच एन अमेजिंग वार्म टू हैव हिम एज द प्रेसिडेंट बिकॉज वी गॉट टू लर्न सम अमेजिंग थिंग अबाउट द हेल्थ केयर इंडस्ट्री ऑफ नागपुर. सो लेट्स मूव ऑन एंड वेलकम सर. सो हेलो सर. हेलो सर, देखिए हम आपके बारे में जितना बोले उतना कम है. तो let's not just say from our thing, let's hear it out from you कि आज जब आपने नागपुर में आपने I think you have a practice of more than 43 years and you have been in Nagpur when the days हम बोल सकते हैं जहाँ हॉस्पिटल्स भी नहीं थे, and now Nagpur is like the medical hub. Yeah. तो when you started this से लेके आज जब आप यहाँ है तो what would you say about this journey of you as a pulmonologist, as the owner of Crims Hospital, and what actually inspired you to start a hospital in Nagpur? See, hello.
This is privilege for me to just have a talk with Shravan and uh, let the juniors or the new doctors to know about what was the scenario, what is the scenario today, and what are the important things to start a practice or have a good practice, become a good doctor even, and have your own hospital. So, friends, the story goes long back. When I entered into Nagpur, I was totally unknown figure in the Nagpur, and just I went to few my senior doctors to know about whether my specialty, that is a pulmonology or chest vision, have any value in the field of Nagpur medicine. So most of the people were not aware about the specialty, and they expected I should move to a small places where I will get enough patients. But I decided to practice at a better place, bigger place, so that I can prove my merit in the field of medicine. So naturally, I entered into Nagpur with a very low financial backup, and I joined as a medical officer in Nagpur University just to have a one quarter to stay and one telephone, because that time to have a telephone was also very difficult things. So then after having a medical officer for 1 year, I started my practice with the permission of Nagpur University, and I was the part-time consultant uh, in a dentist chamber, and my times were very odd. I used to sit that time morning 1 to 3 p.m. With very limited resources. But then slowly I shifted to Jaslin Hospital, and then I started my practice. So that time practice was, it is a part of the things which were associated with the life. So we used to spend 90% of our time dealing with the practice, going to various places, and what we used to decide. सपोज मुझे कोरारी रोड पे जाना है, तो बाय टू व्हीलर आई यूज टू गो ऑन कोरारी रोड एंड मीट ऑल द डॉक्टर्स, टेलिंग हिम दैट आई एम सो एंड सो, दिस इज माय कार्ड, एंड प्लीज if you have got any problem, please you can send the patient to me. So every week or every day, follow one road, either Katwal Road, Amravati Road, Wardha Road, meet doctors, 5-10 doctors, come back and go to your consult. That is how we have started. But then with hard work, and I think that time a need has started, because most of the gastroenterologists, cardiologists, few of my colleagues, they have started their practice in the same, that within that 2-3 years. So slowly the game was coming, and there were a lot of patients coming from MP also. So then we used to go in Madhya Pradesh, we used to go by Hyderabad road one day to see all the places on the Hyderabad road. Okay. On one day we used to go on Chinwada road to see all the places on Chinwada till Parasia, meet the doctors, come back. That was a Saturday and Sunday routine. Oh my That is how we used to work, and used to help also. But we were very happy in the practice, because with limited resources, that time only X-ray was there, USG was there was no CT scan, there was no pulse oximeter even, and with limited resources, we used to practice, and our senior colleagues, like Dr. Subedar was practicing, and he was there as a mentor to guide us about the practice. So slowly we have started, and then after practicing some few years, we realized that the patient coming from MP or some other places, they are the poor people, and they have to go back on the same day, because they felt a need to where to stay after in the night time, because our practice was morning and evening shift, and most of the patient, they used to come to us after 6 p.m. with X-ray and pathology report, and going back to their home, their native places, there was no conveyance to them. Right. So बहुत सारे लोग ऐसे थे, वो रात में हॉस्पिटल के प्रीमाइसेस में, व्हेन आई वाज इन जस्लिन हॉस्पिटल, दे यूज्ड टू स्लीप, एंड मेरे और भी कलीग डॉक्टर थे, उनके भी पेशेंट वहाँ रात में सोते थे. कुछ लोग अपने
रिलेटिव के यहाँ के जाके आते थे. सो वन डे वी रियलाइज कि ये लोगों को शाम को जाना, घर में जाना जरूरी है, बिकॉज दे डोंट हैव मनी टू स्टे इन दी नागपुर. सो इन 1993 वी हैड अ प्लान कि वन रूप सर्विसेज एक हॉस्पिटल होना चाहिए. दैट इज हाउ आई थॉट अबाउट हैविंग अ क्रिम्स हॉस्पिटल प्लेटफॉर्म फॉर द पेशेंट. एंड देन एक 8-10 डॉक्टर एक जगह रह गए जहाँ पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी एंड सम इम्पॉर्टेंट स्पेशलिटीज अंडर वन रूफ, सो दैट पेशेंट कैन कम इन द मॉर्निंग टाइम, ही कैन स्टे देयर, वहाँ पे वो खाना भी खाए और शाम तक अपनी रिपोर्ट लेके चले जाए. ये कंसेप्ट में वी हैव स्टार्टेड द क्रिम्स हॉस्पिटल. देन दैट टाइम द डिफिकल्टी वाज गेटिंग अ लोन, क्योंकि बैंक के लोन जो थे वो थे फ्यू लैक्स तक मिलते थे, उससे ज़्यादा नहीं मिलती थे. देयर वर लॉट ऑफ फॉर्मेलिटीज यू हैव टू फिनिश. जैसे आपको क्या बोलते हैं उसको कि किसी का तो भी ये चाहिए, गारंटी चाहिए. अब इतने सारे लोन के लिए कौन गारंटी देगा? तो दैट वाज अनदर प्रॉब्लम. सो वी डिसाइडेड टू अप्रोच टू ए बेटर एजेंसी एट Mumbai, and we borrowed the loan, but interest rate was very high. 18% interest rate was there. Wow. And there was no other favor by the government, Right. either telephone bill, water bill, interest rate was 18%. If you are default NA, then it has gone to 21%. Okay. So that time it was very difficult, I can say, about a person like me or other doctors to have a 21% interest to pay and run the hospital. Right. So it were all difficult thing. That difficulty we faced. That is how our progress were little slow as compared to. But some doctors, those who are having a good financial backup, Right. they could spend their money during the early phase of the practice and they could get back also. सो एक ऐसा ये फेज चला जहाँ पे धीरे धीरे स्पेशलिटी हैज स्टार्टेड इन नागपुर. तो उसके बाद में विद इन दैट 10 years बहुत सारे छोटे छोटे 50 बेड के 100 बेड के हॉस्पिटल्स आए. दे हैव स्टार्टेड देयर जर्नी, बट देयर वाज लॉट ऑफ स्टिफ रेजिस्टेंस फ्रॉम द single doctors to this even 40-50 bedded hospital, 100 bedded hospital. Right. There was a you can say the thinking level पे they always used to think कि अरे ये बड़े हॉस्पिटल हो गए तो ये हमारे पेशेंट लेके जाएंगे और they are costly because infrastructure बढ़ेगी तो कॉस्ट बढ़ेगी. तो एक दिन ऐसा हुआ कि हमारे एक पेशेंट आया तो उसको कुछ उसका बिल हुआ तो उसने पूछा भाई इतना ही बिल क्यों हुआ? तो अपने बोला ये इतना सारा ये है, ये लिफ्ट लगी है, ये है, वो है. तो बोले हम लिफ्ट में तो जाते नहीं, फिर व्हाई शुड वी पे फॉर द लिफ्ट एंड योर इंफ्रास्ट्रक्चर. सो आई कैन टेल यू कि ऐसे बहुत सारे डिफिकल्टी थे. राइट. फिर डॉक्टर्स आते थे तो वो बोलते टीडीएस नहीं काटना, हमको पूरे पैसे दे देना है, टीडीएस नहीं, हम वी डोंट एग्री फॉर द टीडीएस. अब जहाँ पे व्हाइट का बिलिंग होता है टीडीएस तो काटना ही पड़ेगा आपको. तो मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम था अबाउट द अवेयरनेस, नोइंग अबाउट द फाइनेंशियल एस्पेक्ट, knowing about the better approach and bigger approach toward the practice. तो ये ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स थे जहाँ पे लोगों में इनहिबिशंस थे. Right. And lot of people, those who had not joined to the hospital, used to discourage the patients कि वहाँ जाके आपका क्या होने वाला है, आप खर्चा ज़्यादा पड़ेगा. तो I think this has disappeared within 5-10 years when many doctors, because उसमें एक बहुत बड़ी ये है कि when you practice alone, वहाँ पे आपकी प्रॉब्लम होती है कि आपको एक चेम्बर लेना है और आपको जगह भी चाहिए. either you purchase it or you buy it or you had rented chamber, you have to invest some money. आप परचेस करते हो तो इन्वेस्टमेंट इज वेरी हाई. आप रेंट पे लेते हो तो आपको सभी चीज़ देखना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देखना है, वाटर देखना है, रिसेप्शन देखना है, वहाँ पे लोग आते हैं वो देखना है, पेशेंट का बिलिंग खुद को देखना है. एंड डूइंग ऑल दिस थिंग्स आर वेरी वेरी डिफिकल्ट. अब मैं बताता कि मेरा एक छोटा सा नर्सिंग होम था 5-10 बेड का. तो प्रॉब्लम क्या होती थी, तब तो बैकअप भी नहीं था, यानी कि आरएमओज, रेसिडेंट्स, एमबीबीएस डॉक्टर्स या कंसल्टेंट नहीं थे. तो जैसे हमें
कॉल आता था यवतमाल से कि भाई ये पेशेंट सीरियस हुआ, हम भेज रहे हैं शाम हाँ। को। तो हम पेशेंट की राह देखते थे कि 10 बजे तक पहुंचेगा, तो पेशेंट सवेरे 4 बजे आता था वहाँ की फॉर्मेलिटी, तो हमारी पूरी रात खराब होती थी। राइट। और रात को 4 बजे आने के बाद पेशेंट आई हैव टू गो, उसको ये लगाओ, इंजेक्शन लगाओ, उसको लाइन लगाओ, ट्रीटमेंट प्लान करो। एंड सपोर्टिव स्टाफ वाज ओनली नर्सिंग स्टाफ एंड फ्यू ऑफ द RMOs फ्रॉम अदर बैकग्राउंड लाइक आयुर्वेदिक एंड अदर थिंग्स। तो ये डिफिकल्टी बहुत थी। और वहाँ पे फिर मुझे एक एक्सपीरियंस याद है एक पेशेंट का, कि एक हमारे हॉस्पिटल एक पेशेंट की डिलीवरी हुई थी और वो पेशेंट बोला कि मैं पैसे नहीं देता, ओके। आप ये हमारे वाइफ को भी रख लो, बच्चे को भी रख लो, कुछ भी करो, मैं पैसे नहीं देता। ओके। सो वेरी डिफिकल्ट, ट्रिकी सिचुएशन, Right. क्वाइट नहीं, तो क्या करेंगे क्या वहाँ पे, कांट डू एनीथिंग। तो ऐसे कई सारे मौके आते थे जहाँ पे dealing with the patients and patient relative one to one become very difficult. Right. Then also we realize that our backup is very important. When a doctor want to practice, he should spend his 100% time for his patient, not for his managing the bill, not for managing the हॉस्पिटल में कलर दिया है नहीं, चेयर बराबर है नहीं, रिसेप्शन ठीक है या कि नहीं है, वो मार्केटिंग वाला जा रहा है कि नहीं है। इट इज़ नॉट अ जॉब ऑफ अ डॉक्टर। डॉक्टर का जॉब है पेशेंट को देखो, सही मायने में देखो, उसका अच्छे से अच्छा इलाज करो, आँख में आँख डाल के देखो उसके साथ में, मेकिंग हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, सो दैट ही विल रिमेंबर यू ऑलवेज कि मैं वो डॉक्टर के पास गया था, उसने मेरे से इतनी अच्छी बात की, मुझे अच्छी ट्रीटमेंट समझाई और मैं नेक्स्ट टाइम उसी के पास जाऊँगा। तो ये भी करते। सेकंड थिंग, देयर इज अ एकेडमिक्स। आप यदि प्रैक्टिस करते हैं तो आपको लगता है हमने लेक्चर देना चाहिए, आपको लगता है कहीं कॉन्फ्रेंस में जाना चाहिए, आपको लगता है कहीं मैंने पेपर भी प्रेजेंट करना चाहिए। मेरे पास 100 पेशेंट आते तो उसका डाटा बना के कहीं एखादे जर्नल में भेजना चाहिए, किसी और से शेयर करूं, किसी और से शेयर करूं, प्रेजेंट करूं एक स्टेज पे। बट ये तुम अकेले हो तो नहीं कर सकते हो। राइट। यदि आपको फुल बैकअप है, आपका पेशेंट देखना हो गए और 5 बजे आपको सिस्टर के साथ बैठ के हिसाब किताब नहीं करना है आज का क्या हुआ, तो व्हाट यू विल डू, आप बोलोगे आज के पेशेंट का ये इंपॉर्टेंट पेशेंट है, चलो इसके नोट लिख के रखते हैं, इसको प्रेजेंट करना है, इसके एक्सरे रखते हैं, इसका CT रखते हैं, विजुअल्स रखते हैं, एंड नेक्स्ट डे आई विल हैव ए सम टाइम और मैं इसको प्रेजेंटेबल बनाऊं, कहीं तो भी भेजूं। तो ये पॉसिबल तभी होता है जब आपको बैकअप आपके पीछे है। और आपके पीछे बैकअप नहीं है तो आप ऑल द टाइम यू विल स्पेंड विद स्ट्रगलिंग विद द अदर थिंग्स। तो आई थिंक नए लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ग्रो होना है। इसका मतलब क्या है कि आपके पास बहुत बड़ी गाड़ी होना, बहुत बड़ा फ्लैट होना नहीं। ग्रो इसका मतलब है कि यू शुड बी हैप्पी इन योर प्रैक्टिस। तो हैप्पीनेस प्रैक्टिस में कब आएगा, जब आप एकेडमिकली भी ग्रो हो जाएंगे। ओके। जैसे कि मैं 43 इयर्स पहले मैंने MD किया था और आज के MD लोग आते हैं तो नेचुरली देयर एक्सपोजर इज बेटर देन मी। राइट। तो मुझे उनके साथ यदि बैठना है तो आई मस्ट नो द न्यू थिंग्स। तो उसके लिए मुझे टाइम निकाल के कॉन्फ्रेंस जाना चाहिए, अलग अलग जगह मैंने देखना चाहिए, नई चीज़ों देखने के लिए मुझे समय चाहिए, पढ़ने के लिए समय चाहिए, तभी मैं ये फील्ड में, वो मेरी एक जो स्टेटस जो बोलूँ या मेरी एक प्लेटफॉर्म है, मैं उस पर रह सकता हूँ। अदरवाइज नहीं तो क्या होगा, आप जैसे चढ़ोगे वैसे ही आप नीचे उतरोगे और एक दिन लोगों को आपका नाम बहुत ही कम लोगों को पता रहेगा, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर जो है, यानी कि not I am exactly meaning competitor, I am meaning your doctors, colleagues, they will have a better knowledge, better platform, better practice, better skills even. तो ये स्किल आपके कहाँ बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे जब तक आप 100% वो प्रैक्टिस में इन्वॉल्व नहीं होगे, तब तक आपके स्किल्स नहीं बढ़ेंगे। तो इम्पॉर्टेंट है कि एकेडमिक ग्रोथ होना चाहिए। आजकल एकेडमिक ग्रोथ ही काम की नहीं है, बट देन मेनी थिंग्स हैज कम कि हाउ टू टॉक विद द डॉक्टर्स, स्किल कैसे, सॉफ्ट स्किल कैसे होना चाहिए, काउंसलिंग कैसे होना चाहिए, सॉफ्ट लैंग्वेज में वही चीज़ें कैसे बताना चाहिए,
if patients relative are angry, how to settle them, how to talk with them, how to explain with the disease. Now the things are changed so fast. अभी इतने सारे इन्वेस्टिगेशन है कि एक पेशेंट आने के बाद में हमको लगता है ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो स्टार्ट, और लोगों का कहना ये होता है कि इतने सारे इन्वेस्टिगेशन आप क्यों लिखते हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज हमें एक फीवर का पेशेंट आया, जब भी आपको वायरल लगता है, कल जाके वो मलेरिया भी हो सकता है, डेंगू भी हो सकता है, टाइफस भी हो सकता है, मैलिग्नेंसी भी हो सकती है, टीबी भी हो सकता है, निमोनिया भी हो सकता है, ARDS भी हो सकता है। यदि आज हम उसका इन्वेस्टिगेशन नहीं करते तो कल आप हम ही को बोलोगे कि आपने ध्यान नहीं दिया करके। और ये बहुत जरूरी है, बिकॉज एवरी पर्सन इज वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, हिज लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो 100% यदि उसको हमें देना है तो ये जरूरी है कि इट इज अ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट विच इज नॉट इनफ फॉर द पेशेंट, इट इज अ डायग्नोसिस एंड द मैनेजमेंट टिल ही लिव्स। एक बीमारी है, COPD की बीमारी है, अस्थमा की बीमारी है, तो आज क्या है, आज से 20 साल पहले, 20 साल बाद क्या होगी, और उसके आखिरी एंड तक वो बीमारी उससे कैसे उसको निभाना है, और क्या क्या ड्रग्स देना है, और क्या क्या उसको फिजियोथेरेपी देना है, या सॉर्ट ऑफ बैकअप उसको देना है, आगे का उसको प्लान देना है, ये समझाना पड़ता है। और इसके लिए आपको उससे गुजरना पड़ता है। अनलेस यू नो द थिंग्स कि आज मैंने देखा हुआ पेशेंट 20 साल बाद क्या हुआ था, ये आप जब जर्नी करोगे तब आपको पता चलेगा कि ये एंड पे क्या था, 0 एंड पे, और 100 एंड पे क्या हो रहा है। एंड देन यू रिमेंबर एंड देन यू कोरिलेट द थिंग्स कि ये शुरुआत तो ऐसी होती है, लेकिन ये गुजरते गुजरते ये यहाँ तक आता है, ये बीमारी का। एंड देन एवरी स्टेप यू मस्ट हैव इनफ नॉलेज, क्रेडेंशियल्स, विजडम टू एक्नॉलेज देम अबाउट देयर डिसीज। तो सर, जैसे आपने एक बहुत ही मैं बोल सकता हूँ बहुत बेहतरीन तरीके से ये बताया कि आज क्या एक जो आपका जर्नी है, उस जर्नी में कैसे आपने एक हॉस्पिटल स्ट्रगल देखा, कैसे आपने लोगों का स्ट्रगल देख के समझा कि आपको हॉस्पिटल या लोगों को हॉस्पिटल की क्या जरूरत है। और जब हम हॉस्पिटल की बात करते हैं तो सिर्फ हॉस्पिटल बोल दिया तो ये नहीं कि हमने एक बिल्डिंग बना ली, रूम चेंबर बना लिए, रिसेप्शन काउंटर डाल लिया एंड रूम बना लिए। जब हम एक हॉस्पिटल भी बनाते हैं तो हमको कितना थॉट प्रोसेस उसमें डालना पड़ता है। जैसे आपने बोला कि देयर वाज अ टाइम जब आपने और आपके साथ के बहुत सारे ऐसे कलीग्स ने रियलाइज किया कि लोगों का क्या सफरिंग था और उसको ईज करने के लिए कैसे वन टाइम काम करना पड़ेगा। फिर जैसे आपने रियलाइज किया कि कैसे लोगों को टाइम टू टाइम अगर सब चीजें ना मिले तो कैसे उनका दिन खराब हो रहा है एंड हम उसको कैसे सुधार सकते हैं बाय हैविंग अ वन रूफ हॉस्पिटल, जो आज आई थिंक सब एम करते हैं बट बनाना बहुत मुश्किल है। अगेन बिकॉज फाइनेंशियल कंडीशंस इज समथिंग जो ऑलमोस्ट एवरीवन फेसेस। इतना आसान मैं बोल सकता हूँ मेजोरिटी ऑफ द लोगों के लिए तो नहीं है, हाँ बहुत लोगों के लिए होता भी है, बट मेजोरिटी जिनको हम जानते हैं इतना आसान नहीं रहता है। तो आज आपने ये भी बताया कि क्यों डॉक्टर को कहाँ और कितना ध्यान देना है और किस चीजों पे ध्यान देना है। बट सर, आपका जो एक जर्नी है उसमें अगर आज हम बात करें, जो बहुत कॉमन चीज है जो आई थिंक न्यूज़पेपर्स में फ्लोट हो रही है, दैट हेल्थ सेक्टर इज सफरिंग अ लॉट ऑफ शॉर्टेज फॉर स्टाफ। यस, ऐसी देखिए सर, स्टाफ तो कम नहीं हो सकता क्योंकि लोग तो इंडिया में बहुत है, पॉपुलेशन इतना है कि लोगों को काम अगर अच्छा मिले तो वो करेंगे। हम जब स्टाफ की बात करते हैं या अगर कोई हॉस्पिटल या कोई डॉक्टर की नीड की बात करते हैं तो उनको एक स्किल्ड स्टाफ चाहिए। दे नीड सम ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, या जैसे आपने बोला कि एक टाइम था दैट देयर वर नॉट इनफ आरएमओज आल्सो। सो आज आपका अगर हम देखें कि आज भी इतने सारे जो हॉस्पिटल्स आ रहे हैं, जो इतना डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये जो शॉर्टेज है या आपका क्या मानना है इसको लेके? जैसे मैंने एक जन से किसी से पूछा था तो उन्होंने मुझे बहुत पहले ये बोला कि देखो शायद से आपको स्टाफ का शॉर्टेज नहीं है, शायद से ये हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि यार मुझे 8,000 रुपए में स्टाफ मिल जाए, बट नाउ द बेसिक्स हैव चेंज, द स्टैंडर्ड्स हैव चेंज और उनको रिक्वायरमेंट ही 12,000 की। तो आप क्या इस पे? देखिए अभी क्या हुआ कि जैसे हॉस्पिटल बढ़ने लगे वैसे कुछ मिनिमम एक गवर्नमेंट के प्रोग्राम भी आए हैं जिसमें मिनिमम वेजेस आपको देना है।
पर्टिकुलर इसको एक कोई काम करता है तो उसको ये वेतन होना चाहिए, राइट एक हिस्सा हो गया। सेकंड हिस्सा हो गया कि आज से 40 साल पहले 30 साल पहले लोग घर में जो रहते थे उससे आज बेहतर रहते हैं। हर एक के घर में लाइट टाइल्स लगी है, बाथरूम अच्छे है, कर्टन्स है, एसी है, यहाँ तक लोग है, और गाड़ी भी है लोगों के पास, आइदर 2 व्हीलर होगी या 4 व्हीलर होगी। पहले वो मट्टी वाले घर में लोग रहते थे। नाउ इफ दे एंटर इनटू हॉस्पिटल दे एक्सपेक्ट द सेम फैसिलिटीज, सेम क्लीनलीनेस विच इज देयर इन देयर हाउस। राइट। और जो अच्छे लोग हैं, अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास भी बोल सकते हैं, राइट, वो कास्ट या अमीर लोग हैं, राइट, उनका एक्सपेक्टेशन और ज्यादा रहता है। right. मुझे विजुअल अपीयरेंस ऐसा चाहिए, तो यहाँ से शुरुआत होता है कि हमें वो नर्स जो है वो दिखने में भी अच्छी चाहिए। यहाँ से भी लोगों के एक्सपेक्टेशन होते हैं, राइट, कि भाई हर आदमी हमें क्लीन, टाइडी, स्मार्ट, विथ मैनर्स, एटिकेट, बोलने में भी, हाँ, हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, ऐसे एक्सपेक्टेशन है लोगों की। अभी ये एक एक्सपेक्टेशन है। अवेलेबिलिटी क्या है? राइट। हम जो लोग हायर करते हैं दे आर कमिंग फ्रॉम द लोअर क्लास। एग्जैक्टली। क्यों? जिन लोगों को नौकरी और कहीं नहीं मिलती है, दे प्रोबेबली विद सम एक्सपीरियंस या कुछ कोर्स करके हेल्थ इंडस्ट्रीज में आते हैं। अब उनके घर में जो रिवाज है बोलने रहने का या तौर तरीके, राइट, उससे वो बहुत डाइवर्ट नहीं हो सकते। एग्जैक्टली, कोई इन्हें चेंज नहीं कर सकता। लॉट ऑफ टाइम टू यू नो वो सब चीजें उनके गेट मोल्डेड, वो मोल्डेड, राइट, या बहुत, यानी मैं बहुत सालों से कोशिश करता हूँ कि आप यहाँ पे सीखोगे तो इसका बेटर आपको जो रिजल्ट मिलेगा आपके घर में भी मिलेगा। राइट। आप यहाँ पे ये सीखोगे तो ये घर में भी काम में आएगा। ओके। दे एग्री टू इट, बट देन वंस दे रीच द होम उनके टोटल पैरामीटर्स अलग हो जाते हैं। घर में बाकी भी लोग रहते हैं, फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम रहते हैं, तो ये सब चीज़ें एक बड़ी डिफिकल्टी है। जहाँ पे इफ़ यू वांट टू एस्टेब्लिश ए गुड हॉस्पिटल यू नीड क्लीनलीनेस, वेल मैनर स्टाफ चाहिए, ट्रेन स्टाफ चाहिए। नेचुरली उनके वेजेस ज़्यादा हो गए, एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए, और दूसरी तरफ पीपल आर ऑलवेज क्राइंग फॉर हॉस्पिटल के रेट्स बहुत ज़्यादा है। राइट। दे ऑलवेज क्राई फॉर इट। अभी उसके पीछे की थ्योरी क्या है? व्हाई पीपल क्राई फॉर इट? बिकॉज आज एक कोई भी हॉस्पिटल है, आप मेन रोड पे हॉस्पिटल दिखते हो, बोर्ड दिखते हो, आपको तामझाम दिखता है, राइट। उसके पीछे आपने कितना लोन बारो किया, कितने करोड़ आपके हेड पे है, और आपके डेली एक्सपेंसेस क्या है, कितने स्टाफ आपके पास काम करते हैं। इफ एट ऑल यू वांट टू रन द शो, तो आपको एक सीईओ चाहिए, आपको फाइनेंस ऑफिसर चाहिए, आपको एचआर चाहिए, आपको हर जगह एक ऐसा एक्सपर्ट चाहिए हु कैन डील विद द पेशेंट डिफरेंट एंगल। डॉक्टर कैन डील विद द पेशेंट ओनली विद द डिसीज, क्लिनिकल एंगल। एक बीमारी से डॉक्टर डील करता है, बट पेशेंट ने बोला कि ये पंखा हवा नहीं दे रहा, ये खिड़की ऐसी है, या यहाँ पे ये क्लीनलीनेस नहीं है, तो naturally this is not a doctor's game, this is a game of somebody who is expert in that field, right, or you can say the backup management, right, billing including looking at the insurance patient, looking at the CGS patient, getting the bill, वहाँ से रिकवरी करना, बिल भेजना, बहुत सारी चीजें हैं। तो मुझे ऐसा लगता है लोगों को ये चीज़ों के बारे में पता नहीं रहता है कि एक हॉस्पिटल बनाने के बाद इसके ओवरहेड्स क्या होते हैं, एग्जैक्टली, और कितने फ्रीक्वेंटली आपको एक इंस्ट्रूमेंट चेंज करना होते हैं। हर इंस्ट्रूमेंट विच इज एक 3 साल के बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, बिकॉज इट इज रिप्लेस्ड बाय सम बेटर वर्जन। एग्जैक्टली, हाँ, यानी अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। जब टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है तो नेचुरली पेशेंट भी बोलता है कि नहीं, हमें वो बेटर टेक्नोलॉजी चाहिए। तो बेटर टेक्नोलॉजी के लिए इसको क्या करेंगे आप? इसको तो आपको निकालना होता है। So you have to go for better technology. You have to spend money, borrow a new loan, and CT scan है। जैसे आप CT स्कैन देखे होंगे कि आपने कितने वेरिएट CT स्लाइस किया है, और कीमत स्टार्ट होती है 2 करोड़ से 5 करोड़ तक होती है। एंड देन पेशेंट इज कमिंग इन द इमरजेंसी,
you don't know what he will require. CT Right. scan लगेगा, MRI लगेगा, PT क्या लगेगा, कौन सी स्पेशलिटी लगेगी, गैस्ट्रोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी, इको लगेगा, कैथेटर लगेगा, या उसको इमीडिएटली उसका एम्बुलेशन करना, क्या करना पड़ेगा, You never know. know. क्या उसको एक्सीडेंट है तो कौन कौन लोग इन्वॉल्व हो गए, एंड दैट यूज्ड टू कॉस्ट लॉट ऑफ मनी. ये सब चीजें के लिए आप एक एक्सीडेंट का पेशेंट आपके पास आने के पास कम से कम 5-6 स्पेशलिटी इन्वॉल्व होती है. न्यूरोलॉजी आती है, एनेस्थीसिया आता है, ऑर्थोपेडिक आता है, पेट में तो गैस्ट्रो आता है, पल्मो आता है, मेडिसिन वाला आता है, न्यूरो वाला आता है, और पेशेंट इज ऑलरेडी हैविंग 3-4 बीमारी रहती है, उसको हाइपरटेंशन, कॉमन लाइफस्टाइल इश्यूज, ये तो बीमारी रहती है, और उससे डील करना होता है. तो नेचुरली योर एक्सपेंसेस गो हाई. और हर एक चाहता है कि मैं मेरे तरफ से अच्छी से अच्छी ट्रीटमेंट दूं और प्रिसाइज डायग्नोसिस करूं. तो इन्वेस्टिगेशंस कम्स. इन्वेस्टिगेशंस ऐसे फालतू नहीं आते. लोगों में जो कहावत है कि ये फालतू लोग, डॉक्टर लोग इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, मेरे ख्याल से ये बिल्कुल बकवास है. आपका पेशेंट जब एडमिट होगा तब आपको पता चलेगा कि क्यों इसका इंपॉर्टेंस है. वी मे मिस सर्टन थिंग्स, और इतने इन्वेस्टिगेशन होने के बावजूद भी टू पिक अप दैट डिसीज इट टेक्स लॉट टाइम, और पैसा भी खर्चा होता है. वी एग्री, यानी मुझे लगता है कि पेशेंट का खर्चा बहुत हो रहा है. राइट. आई कैन सी, आई कैन रियलाइज ऑल्सो. मैं उनके फेस पे भी देख लेता हूँ, बात भी होती है, लेकिन वी आर नॉट आंसर फॉर इट. हम ही लोग आंसर, देर आर आंसर यू हैव टू फाइंड आउट फ्रॉम वेरियस प्लेसेस. जैसे आपको मेडिसिन की कॉस्ट कम करना है, इंस्ट्रूमेंट की कॉस्ट करना है, इनकम टैक्स रेट्स कम करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल कम करना है, वाटर बिल कम करना है, वेजेस कम करना है. ये वी कांट डू एनीथिंग फॉर दैट. दिस इज डन बाय एट द लेवल ऑफ द गवर्नमेंट. एंड दे, अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमारा इंश्योरेंस है, लेकिन मिला नहीं. बट वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, द इंश्योरेंस एजेंसीज आर देयर. एग्जैक्टली. सो यू हैव टू डील विद देम. तो ये सब बातें हैं जिसमें वन साइड में पेशेंट हैव अ फीलिंग कि बहुत कॉस्टली हो रहा है. आई एग्री, बहुत कॉस्टली, और आगे भी कॉस्टली होने वाला है. ये कभी सस्ता होने वाला नहीं है, नहीं. और लोगों में हेल्थ इज नॉट अ प्रायोरिटी. आज भी लोग बोलते हैं लड़की की शादी 2 साल बाद होनी है, 50 लाख रुपए निकालो. गाड़ी लेनी है, 10 लाख का गाड़ी लिया तो इसका मंथली EMI भरना ये है, बच्चे की स्कूल की फीस ये है, और कोई भाई के बेटी की मैरिज है तो उसके लिए ये पैसे. आप सभी का आपके पास आपने फाइनेंशियली रखा है, बट आपने ये कहीं पे भी लिखा नहीं कि ये साल में मैं 2 बार बीमार गिर गया, निमोनिया हो गया, छोटी मोटी बीमारी हो गई, छोटा एक्सीडेंट हुआ, तो मुझे उसके पीछे 2 लाख रखेंगे, 1 लाख लगेगा, तो मैं इसको सेव करता हूँ, या आई विल प्लान लाइक दैट. वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू. तो ये प्लानिंग जब तक नहीं होगा तब तक ऑलवेज यू विल फेस द डिफिकल्टी. देन अल्टरनेटिव इज गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, जहाँ पे आप जाके कर सकते हो. तो आज की स्थिति ऐसी है कि हेल्थ केयर सेक्टर में 75 to 80% पेशेंट आर टेकन केयर बाय द प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर. राइट, 100%. 25% पेशेंट्स आर टेकन केयर बाय द गवर्नमेंट और द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट हेल्थ केयर सेक्टर. But then the problem is the people, those who are going to that places, they are not happy, feeling comfortable, satisfied. So what they expect, their expectation is a good services, clean services, better services, prompt treatment, earliest relief, which can only be happen when you have the entire ecosystem right. Ecosystem is right. And for that, I think you have to look at the expenses. Right. It is not going to be सस्ता तो होने वाला नहीं है. आपको बॉम्बे जल्दी जाना है तो आपको फ्लाइट से ही जाना पड़ेगा. देन एंड देन यू हैव टू पे. उस दिन का जो आपको रेट है वो देना पड़ेगा. अदरवाइज आपके लिए ट्रेन है, बसेस है, बाय रोड चले जाओ. बाय रूट चले, मीन्स दिस आर द कॉमन एग्जाम्पल, वेरी कॉमन. ये कुछ नया नहीं है. और हमारे पास लोग आते बोलते कि ये इन्वेस्टिगेशन कराना है क्या, ये जरूरी है क्या. तो हम उन्हें बताते भाई आज आप वो
20 साल पहले की फियाट लेने जाओगे तो लोगे क्या? ना, कार। बोले नहीं, आज तो हम वो कार नहीं लेंगे, आज बिल्कुल। हम जो अभी वो लेंगे। जब आपको वो टेक्नोलॉजी आपके लाइफ में चलती है तो हेल्थ में नई टेक्नोलॉजी क्यों नहीं क्यों नहीं चलना चलनी चाहिए? चाहिए? वाह सर, आपने बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल दिया है। आई थिंक ये जो आपने बोला कि यानी जो आपका ये पॉइंट था कि लोग एक तो फंड नहीं सेव करते हेल्थ हाँ। के लिए बिकॉज इट इज नॉट अ प्रायोरिटी प्रायोरिटी नहीं है। एंड जो ये एक एक्सेप्टेंस है कि आज इसकी क्यों जरूरत है, पहले तो इतना नहीं लगता था, पहले तो इतने में ही हो जाता था। तो जो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन है, जैसे आपने बहुत सही बोला कि आज कोई पुरानी आउटडेटेड चीज कार नहीं नहीं लेता है। बिल्कुल, नाइसली पुट सर, वेरी नाइसली पुट। तो आपको आपके लाइफ के हर पैटर्न में नई टेक्नोलॉजी आपको चाहिए। आप नया एसी लोगे, नई चेयर लोगे, राइट, नई इलेक्ट्रिसिटी बनाओगे, घर भी नया बनाओगे, नए प्रकार की टाइल्स भी लगाओगे, कर्टन्स भी आपको अच्छे चाहिए। ये आपको एक्सेप्टेड है आपके लाइफ में, इवन आपके घर के लोगों के लिए भी। जी, आज 10 साल पहले लोग, 50 साल पहले लोग धोती पहनते थे, आज नहीं नहीं पहनते। पहनते। आज आप देखिए आपके रहन सहन कैसी हुई है, आप कौन से ग्रेड के कपड़े पहनते हो, कहाँ सिलाते हो, कितने फैशन यूज करते हो। आज जो फैशन आपको टीवी स्क्रीन पे दिखती है वो फैशन आप अप्लाई करते हो लाइफ में, बिकॉज इट इज अ न्यू टेक्नोलॉजी। राइट, राइट, 100%। यू एक्सेप्ट इट, यस, बट यही टेक्नोलॉजी आपके हेल्थ में विच इज बेटर प्रायोरिटाइज देन एनी अदर प्रॉब्लम आपको, क्योंकि आप सही मायने में आप हेल्दी रहोगे तो ही आप कुछ कर पाओगे। हम कई पेशेंट ऐसे दिखते हैं कि दे आर हैविंग लॉट ऑफ मनी विद 10 मेजर बीमारी, हाँ हाँ, तो नाइदर दे आर हैप्पी विद देयर मनी बिकॉज दे हैव मनी बट दे डोंट हैव health and टू the टेक केयर ऑफ effort, देयर right, एम्पायर। तो आप वही कर पाओगे जब आप हेल्दी रहोगे, right, और हेल्दी रहने के लिए यू हैव टू स्पेंड सम कॉस्ट आल्सो on yourself, on most yourself. importantly, इट इज नॉट गिवन टू समबडी एल्स, किसी को Exactly. दान दिया right, नहीं, ये आपके लिए ही कर रहे हो आप। बिल्कुल। तो आपके लिए जो भी चीज करना है, मेरे ख्याल से इससे बेहतर तो कोई चीज हो ही नहीं सकती। एग्जैक्टली, यदि आप आपकी अकल, आपका पैसा, आपकी हर चीज आपके लिए यूज करते हो तो दैट इज ऑलवेज बेटर देन स्पेंडिंग ऑन समबडी एल्स। राइट, राइट, आप खुश रहोगे, आप अच्छे रहोगे तो आप 4 लोगों का ध्यान ज्यादा रख खुश पाओगे। रख पाओगे। एग्जैक्टली, या आप ही खुद नहीं अच्छे हो, हेल्दी नहीं हो, तो आप बाकी हेल्दी लोगों की तरफ ध्यान भी नहीं दे पाओगे। तो मेरे ख्याल से एक एक सोच है लोगों की, ये बदलना बहुत जरूरी है। देयर नीड्स टू बी राइट, चेंज फ्रॉम the लेफ्ट टू राइट, the people's perspective has to be changed, चेंज। right, और जब तक ये चेंज नहीं होगा तब तक आपको ये हेल्थ सेक्टर के बारे में एक अपनापन लगना, right, एक डॉक्टर्स के बारे में एक अच्छी भावना होना, ये आपके मन में नहीं आएगी। मैं Right. ऐसा नहीं कहता हूँ कि डॉक्टर्स में भी सभी 90% लोग अच्छे हैं, नहीं, देर आर सम पीपल हु आर डूइंग मिस प्रैक्टिस ऑल्सो, बट मेजॉरिटी ऑफ पीपल are doing a good job, गुड जॉब। right, और हमारे घर का पेशेंट आता है तो हम वही करते हैं जो बाहर का बाहर पेशेंट का आता है। patient. देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन इन द ट्रीटमेंट। right, हमें लोग कहते कि नहीं जरा देख लेना, अच्छी ट्रीटमेंट देना, तो हम बोलते हमारे घर का भी पेशेंट है, मेरे घर का भी है, तो मैं यही यही ट्रीटमेंट करूंगा, करूंगा जो आपको right. दे रहा हूँ। ओनली थिंग इज दैट कि आपको रियलाइज नहीं होता है कि इसके पीछे कुछ कॉस्ट लगती है। right. लोग बोल देते हैं अच्छा कर देना, अच्छा दे देना, बहुत नहीं आप टेंशन मत लो, कर लो, बट जो कॉस्ट होता है, जो No, cost आखिरी तो में होता ही है। कॉस्ट जो होता है वो लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं होता है, हम बोल सकते हैं। वो एक्सेप्ट, इसके लिए बहुत सारे हद तक मुझे लगता है कि सोशल स्ट्रक्चर, सोशल एटमोस्फियर एंड क्रिटिसाइजिंग द सम अदर स्पेशलिटी, right, जैसे लॉयर्स है तो पुलिस को क्रिटिसाइज करते हैं, पुलिस वाले सम अदर को करते हैं, सीए लोग डॉक्टर को करते हैं, डॉक्टर किसी होटल वालों को क्रिटिसाइज। तो ये एक जो सर्कल बना है ऐसा कि क्रिटिसाइज समबडी देन लुकिंग एट आवरसेल्फ, दूसरों के दोष देखने के पहले अपने आप में अपने झांको, आप में right, झांको। right, right, दोष तो हर किसी में है, बिल्कुल, बट दूसरे के दोष दिखाने के बाद अपने दोष कम नहीं होते हैं। तो मेरे ख्याल से एक कॉमन प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे हम लोगों ने शेयर करना चाहिए कि हमारी डिफिकल्टीज क्या है, right, आपकी डिफिकल्टीज क्या है, इवन पेशेंट की डिफिकल्टीज क्या है। हम लोग जब पेशेंट से बात करते हैं तब हम पेशेंट की डिफिकल्टी समझते समझ हैं। पाते हैं। अब कल मेरे पास एक पेशेंट आया था, उसको छोटी गाड़ी उसके है, हम्म, ठेला है, अच्छा, ओके,
अब वो पेशेंट से मैंने बात की और देन मैंने सोचा कि यार ये ठेले वाला है, दिन भर ठेले पे रहता है, तो माय ट्रीटमेंट प्लान शुड बी लाइक दिस। तो मैंने उससे पूछा भाई कि आप ठेला कब से लगाते हो, हाउ यू स्टार्टेड? राइट। तो उसने बताया मुझे कि मैं आज से 20 साल पहले एमपी के गांव में था, वहाँ पे मैं 12वीं पास हुआ और मैंने एक स्कूल चलाई। हाँ। उस स्कूल चलाने के बाद मैं अनसक्सेसफुल रहा, एक चौथी तक स्कूल मैंने बनाई, बट लोग पैसे नहीं देते थे, इसलिए मेरे घर वालों ने बोला कि भाई तू कुछ काम का नहीं है। तो मेरे को एक पहचान के लोगों ने बोला कि चल नागपुर में आ। मैं नागपुर में आके देखा कि मैं क्या काम कर सकता हूँ, तो मुझे लगा कि चलो ठेला शुरू करते हैं। आज उसने एक ठेला लगाया, स्टिल इज वर्किंग ऑन ठेला, बट उसने बताया, मेरे बोला कि बस 20 साल से ठेला ही है। बोले नहीं, मेरी एक शॉप भी है, मेरा लड़का शॉप में बैठता है, मेरी 2 शॉप है। तो आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड बाय हिज आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड बाय हिज ओवरऑल जर्नी। तो ऐसे भी लोग होते हैं। बोला आप क्या करते हो? बोले मैं अभी भी ठेला ही चलाता हूँ, लेकिन मेरे बच्चे दुकान चलाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जर्नी आप कहीं से भी शुरू करो, बट इफ यू आर ऑन द प्रॉपर ट्रैक, आपका एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्लियर है, आपका विजन है, एंड इफ यू आर लॉयल टू योर सेल्फ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप खुद से लॉयल नहीं हो तो किसी से लॉयल नहीं हो सकते हो। तो खुद से लॉयल होना बहुत जरूरी है। देन एंड देन आपकी जर्नी 5 साल में लगेगी, 10 साल लगेगी, 20 साल भी लग सकती है, बट वेर एवर यू रीच यू विल बी मोर हैप्पी, और दैट इज काउंटलेस हैप्पीनेस। आज मैं टाटा बिरला या बहुत बड़े ये वो नहीं हो सकता, हम बहुत सारे लोग नहीं हो सकते, बट मैं हूँ। हर एक आदमी एक है, और उसकी रीच कहाँ तक है, वहाँ तक उसने यदि सोचा वहाँ तक पहुँचने की भी, आई थिंक ही इज अ सक्सेसफुल पर्सन, सेल्फ सफिशिएंट। सो सर, आपने इन्हें, मैं ये बोल सकता हूँ, आपने सिर्फ डॉक्टर्स को ही नहीं, आपने हमारे नॉन मेडिकल लोगों को भी समझाया है कि मेडिकल इंडस्ट्री क्या है, और उन लोगों ने डॉक्टर्स का क्या पर्सपेक्टिव रखना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स का भी एक जो पर्सपेक्टिव है वो हमेशा उनके लिए अच्छा ही रहने वाला है। डॉक्टर्स हमेशा लोगों के लिए अच्छा ही सोचने वाले हैं, क्योंकि उनका काम है वो, कि आज आपके पास में जो आया है वो कोई दर्द से आया है, और आज वो आपके पास में जो दर्द लेके आया, आपको उसको रिलीफ देना है। ही और शी हैज टू गो हैप्पी आफ्टर गेटिंग द ट्रीटमेंट और वॉट एवर यू हैव एडवाइज टू देम। बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट डॉक्टर्स। आज हम देख रहे हैं इतने सारे डॉक्टर्स हैं, आपने भी जैसे बताया कि आज इतने सारे हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट्स हैं, तो आपको क्या लगता है, व्हाट शैल बी द विजन ऑफ द यंग डॉक्टर्स, द ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड डॉक्टर्स? जो एक बहुत 2 वर्ड्स है जो आज कहीं ना कहीं डिस्कशन में आते हैं। पहला इज कॉम्पिटिशन, कि यार वो तो मेरी सेम प्रैक्टिस, यानी वो भी पल्मोनोलॉजिस्ट है, मैं भी पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ, उसने 10 बिल्डिंग बाजू में क्लिनिक चालू किया, तो कॉम्पिटिशन है। और दूसरा है कोलैबोरेशन। जैसे आज आपने बोला कि एक पल्मोनोलॉजिस्ट के लिए चेस्ट एक्सरे बहुत जरूरी है, तो उसके लिए एक्सरे सेंटर या रेडियोलॉजिस्ट से कोलैबोरेट करना, या ऐसे नॉन कॉम्पिटिंग फील्ड से कोलैबोरेशन। तो नॉट जस्ट दिस, आपको क्या लगता है, व्हाट शैल बी द विजन इन हेल्थ केयर इंडस्ट्री व्हेन वी टॉक ऑफ फ्यूचर? देखिए, नए जैसे कि अभी मैं कह सकता हूँ कि 5-10 साल में जिन लोगों ने प्रैक्टिस शुरू किया है, या आने वाले जो लोग हैं, राइट, कि दोज हु वांट टू कम स्टार्ट प्रैक्टिस इन अ वेरियस फील्ड, मे बी एक्सपर्ट्स, मे बी सुपर स्पेशलिस्ट, मे बी स्पेशलिस्ट, तो कंपटीशन हैज गॉन राइट, वेरी हाई। तो कंपटीशन तो आपको फेस करना है। अब सेकंड थिंग है मेकिंग योर लोनली वेंचर, यानी मुझे अकेले को करना है। बहुत सारे लोगों में ये होता है कि Right. नहीं मुझे अकेले करना है, अकेले बनाना, बट दे आर नॉट अवेयर उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है। मेरे पास बहुत सारे नए डॉक्टर्स आते हैं जी, और मुझे पूछते हैं कि भाई हम आना चाहते हैं, बट देन आई वांट टू हैव माय ओन क्लिनिक आल्सो, राइट, सो दैट आई वुड लाइक टू कंटिन्यू माय ओन आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी एक जो चीज है जी, ये लोगों के दिमाग में इतनी गहरी बैठी है, हाँ, और ये हमारे कल्चर का हिस्सा है, राइट, होना भी चाहिए। बट आइडेंटिटी से आपका काम नहीं हो सकता, एग्जैक्टली, बिकॉज नए जो चीज आई है उसमें टेक्नोलॉजी हैज कम, ओके, और दूसरी है आप एस्टेब्लिश करने जाओ तो कॉस्ट इज वेरी हाई।
Right. आप ऐसे कोने में Right. तो प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपको Exactly. सब मार्केट प्लेस में जाना होगा जहाँ पे यू हैव टू पे ह्यूज रेंट और यू हैव टू बाय स्पेंडिंग विद Exactly. जो आप कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा है, उसको मेंटेन करना इज अ डिफिकल्ट. Right. बैकअप इज थर्ड डिफिकल्टी. डीलिंग विद पेशेंट डे टू डे बिकॉज पेशेंट अवेयरनेस इज वेरी Exactly. हाई. Exactly. आजकल लोग गूगल पढ़ के आते हैं और 10 क्वेश्चन पूछते हैं और यू मे आंसर समटाइम्स, यू आर अनेबल टू आंसर समटाइम्स. तो ये सब टैक्सिंग है. सर एक छोटा सा हाँ. रोकना चाहूंगा, ये गूगल वाला इंसिडेंस बहुत होता है, तो कभी आपके साथ में ऐसा हुआ है कि गूगल से किसी पेशेंट ने कुछ पढ़ के आया हो और आपके साथ में यहाँ पे लड़ रहा हो, झगड़ रहा हो? बहुत सारे पेशेंट जो टेक्नोलॉजी एंड पर्टिकुलरली आईटी इंडस्ट्री में काम करते हैं, ओके. वो गूगल पढ़ के आते हैं एंड जी. एवरी डे दे पुट डिफरेंट क्वेश्चंस. Right. Sometimes we are able to make them happy, sometimes we can't deal with them, क्योंकि वो हर दिन नई चीज आते हैं और उनको लगता है 1+1 = 2 Two. होना चाहिए. हम बोलते हैं मेडिकल में 1+1 = 2 नॉट नेसेसरी, होगा नहीं है. Okay. 1 is the disease, second is the patient's immunity Right. and his lifestyle. Right. 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 उसकी बीमारियां कितनी, इम्यूनिटी कितनी है, उसका अंदरूनी ताकत कैसी है. एंड थर्ड इज द वी डीलिंग विद द थिंग्स विल हैपन. एक पेशेंट को हमने एक ही इंजेक्शन देने के बाद एक पेशेंट अच्छा होता है, एक नहीं होता है. इट इज नॉट अ फॉल्ट ऑफ इंजेक्शन और डॉक्टर, इट इज बेसिकली वो पेशेंट का रेजिस्टेंस कैसा है, Right. इम्यूनिटी कैसी है, डिसीज कितना फ्लेयर अप हुआ है. ये चीजें बहुत मायना रखती है, बट गूगल तो ये नहीं बताता है. Exactly. तो वहां पे वो लोग फंस जाते इन द सेंस कि वो फ्रस्ट्रेट होकर फिर 10 डॉक्टर के पास जाते हैं एंड वो खुद ही के क्वेश्चन खुद ही आंसर करते हैं और दे फील लाइक दे आर द मोस्ट लर्नेड पीपल. Right. बट वी कांट डू एनीथिंग विद देम. और ये इंसिडेंट्स ऐसा नहीं, एवरी डे वी फेस सच पीपल अच्छा. Okay. और दे आर द पीपल हु आर नॉट हैप्पी विद एनीबॉडी. Okay. ये दर्द ये हर जगह जाएंगे बट दे नेवर बी सेटिस्फाइड. नहीं, नेवर नहीं. उनका वो एक ही रहता, गूगल सर्च करो और 1+1 = 2 हो कि आज क्रिएटिनिन कम क्यों नहीं हुआ. राइट. 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 तो सर मूविंग ऑन, जैसे आप बता रहे थे हॉस्पिटल्स के चैलेंजेस, डॉक्टर्स के चैलेंजेस, तो क्या आपका मानना है हाँ, कोलैबोरेशन? तो one thing is putting your own practice, spending the money, if you are able to do, you should do it. But sole recognition with competition, dealing with the future, dealing with the academics, dealing with the structure of the medical industry is very difficult. Right. So it is the best way is if you at all want to a good life. क्योंकि अभी जो नए लोग आए, they want to work 10 to 5 Saturday, Sunday off. That is true. That is Okay? true. Because family is a priority. अब family priority है, you have got certain budget, but then your earning cannot be matched with the family priority. तो many people are busy with some other ventures. एक वो भी कैटेगरी नए लोगों में है कि either they are busy in stock market, they are busy with dealing with the lands, they are busy with some other income Right. sources. Right. तो वो ठीक है, आपको if you feel like doing Multiple venturing. you can do it. But then if you want to make some dent in the academics और आप लगता है कि आपका कुछ नाम होना चाहिए वो फील्ड में, तो then certainly you have to get 100% involved into the practice. Right. And उसके लिए आपको एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए. Right. आइदर वो आपका है, आपका कोलैबोरेशन है या किसी के साथ शेयर किया है. Right. बिकॉज इंडिविजुअल पर्सन कैनॉट मेक ऑल दिस थिंग्स. आप 2 लोग 4 लोग मिलके आता हुए, आई विल सजेस्ट यंग पीपल कि आप इंडिविजुअल हो, बेस्ट है. आपको एक बड़े हॉस्पिटल ग्रुप के साथ ज्वाइन कर सकते हो. Right. तो दैट इज वन थिंग. नहीं कर सकते हो बिकॉज ऑफ सम रीजन यू फील You don't want to do job. because of something you don't feel comfortable there. Right. So you can have a collaboration with 4-5 people, come together of one specialty or different specialty. Do some small thing initially and slowly grow. Right. लोन आप उतना ही लो जितना आप पे Fulfill कर सकते हो. लोगों को दिखाने के लिए मेरे पास बहुत सारे लोग आते बताते हम 200 बेड का हॉस्पिटल चलाने वाले, 500 बेड का हॉस्पिटल है, 700 is an unviable thing. Right. Right.
ये नागपुर की वायबिलिटी नहीं है, क्योंकि नागपुर में इतना कैचमेंट नहीं है, इंडस्ट्रियल इतना डेवलपमेंट नहीं है. एग्जैक्टली. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नागपुर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद एंड अदर मेट्रो सिटीज. तो लेट अस लुक एट आवर सिटी, कि अपने सिटी की क्या डिमांड है, क्या demand, नीड है. क्या नीड है और कितनी नीड फुलफिल कर सकते हैं. राइट. यहाँ पे ऑलरेडी 3 मेडिकल कॉलेज है, 4 मेडिकल कॉलेज है, ऑलरेडी बहुत सारे ट्रस्ट हॉस्पिटल है, एंड आप प्राइवेट में हो. देन देर आर सम बिगर हॉस्पिटल बाय वेरियस ग्रुप्स, दे हैव देयर पॉलिसीज है, उनकी Right, पॉलिसीज है. तो ये सब इसमें आपको कहीं बैठना है तो आपको सोचना पड़ेगा. बिल्कुल. आप इमोशनल वे से नहीं जा सकते हो, आपको सही सोचना पड़ेगा. और देन यू हैव टू मेक सम पार्टनरशिप, कोलैबोरेशन, समथिंग लाइक दैट, सो दैट योर लाइफ इज ऑल्सो कंफर्टेबल and your journey is also complete. डिवाइड एंड रूल. Not exactly divide and rule, but then coming together. नहीं, basically you divide the work and you divide- rule together. Yeah. That is what I was trying to say. हाँ. Not divide and rule in a हाँ. different manner. बिल्कुल. मेरा बोलने का मतलब है आप काम डेजिग्नेट करो, काम बांटो, मिल बांट के मिल करो बांट और करो और ग्रो करो. आपके रिसोर्स भी डिवाइड हो जाए. राइट. बिल्कुल. तो सर आपने बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से कुछ चीजें बताई है, बट हम आपसे कुछ एक ऐसा सवाल पूछने वाले हैं जो शायद से बहुत पेनफुल हो सकता है. तो हम आपसे बात करने वाले कोविड-19 पैंडेमिक की. तो वी नॉट एक्चुअली गोइंग टू टॉक अबाउट द कोविड-19, बट आज कोविड-19 का हॉस्पिटल्स या हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट्स या डॉक्टर्स या हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, जो ये एक पूरा वर्ल्ड है हेल्थ केयर इंडस्ट्री का, तो ये कोविड-19 या एक ये पैंडेमिक जो आया, इसने हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट को कहाँ से कहाँ लेके आ गया है, या आपका क्या मानना है? व्हाट हैज टेकन इट और व्हाट हैज चेंज्ड इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री? से लॉट ऑफ चेंज हैज सीन आफ्टर कोविड. राइट सर. सबसे पहले मैं तो बताना चाहूँगा कि बिफोर कोविड लोगों की पेइंग कैपेसिटी वाज लिटिल बेटर. ओके. बिफोर कोविड. कोविड होने के बाद में कई 3-4 साल में फ्यू ऑफ द क्लास, आई कैन टॉक अबाउट द लोअर क्लास, मिडिल क्लास, वो क्लास अभी तक उभर पे नहीं आया है. दे आर स्टिल अनेबल टू मैच विद द एक्सपेंसेस टुवर्ड्स द हेल्थ केयर. ओके. अपर क्लास की बात नहीं करना चाहता हूँ, बट ये एक है. कोविड में जो कुछ हुआ दैट वाज वेरी पेनफुल. वी हैव सीन मेनी क्लोज कलीग्स, डॉक्टर्स, रिलेटिव सफरिंग एंड वी कुड नॉट सेव देम. राइट. I myself was doing 12 hours duty in the hospital looking at the patient, though I was a senior citizen, but I used to come daily in the hospital. Many people used to ask me कि आप क्यों जाते हो, you should be away, and I had twice COVID also. मुझे 2 बार हुआ COVID, but still I continue my way of looking at the patient. पेनफुल था, बहुत ही दर्दनाक वो एक चीज थी, but we come out of it. सेकेंड थिंग है कि जैसे कोविड आया एंड देन गवर्नमेंट हैज आस्क्ड अस टू आप एक्सपांड करो. राइट. एडमिट मोर एंड मोर पेशेंट. सो हॉस्पिटल इंडस्ट्रीज हैव स्पेंड मच देयर रिसोर्सेस ऑन एक्सपांडिंग. जैसे कि हमने वेंटिलेटर्स लिए, बहुत सारी चीजें ली, और एज सून एज कोविड होने के बाद दे वर ऑफ नो यूज. सो इट वाज अ बर्डन, सॉर्ट ऑफ बर्डन. वी हैव टू सेल इट और वी हैव टू डंप इट समवेयर. राइट. इंफ्रास्ट्रक्चर में ये किया, वो इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे ही पड़ा है, ऑफ नो यूज. तो दिस इज वन थिंग वी हॉस्पिटल इंडस्ट्री फेस. सेकंड थिंग है कि आफ्टर कोविड देयर इज अ लिटिल अवेयरनेस अमंग द पेशेंट्स. राइट. लोग थोड़े ज्यादा अवेयर हो गए हैं अभी. द थर्ड थिंग हैपेंस कि पहले लोगों को अपने गांव के पेशेंट डॉक्टर्स पे इतना विश्वास नहीं था, अभी वो अपने गांव में ट्रीटमेंट लेते हैं. जैसे वन एग्जाम्पल है कि जैसे 60% पेशेंट एमपी से आते थे, आज वो पेशेंट आना कम हुए. क्योंकि कोविड में वहां पे गवर्नमेंट ने बहुत सारी फैसिलिटीज क्रिएट की, प्राइवेट सेक्टर ने भी फैसिलिटीज की, और जो पेशेंट तब वो गांव के डॉक्टर के पास जाते नहीं थे, वो कोविड में गए तो उन्हें पता लगा कि दे आल्सो हैविंग अ स्किल एंड दे कैन आल्सो डिलीवर सम गुड रिजल्ट्स. राइट. तो वो लोग अभी वहीं पे जाना पसंद करते हैं. दैट इज हाउ द ड्रेनेज हैज कम डाउन लिटिल फ्रॉम दिस पेरिफेरी. यस. बिकॉज बहुत सारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज वहाँ हो गई है. वेरियस सेक्टर्स में वेरियस इन्वेस्टिगेशन हुए, जैसे कि कैथ लैब हुई है, सिटी स्कैन हुए, हमारा
काफ़ी सारे छोटे छोटे गांव में, विच इज़ अ गुड थिंग पोस्ट कोविड। तो ये लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ हुई है कि उनके Right. गांव तक की फैसिलिटी पहुंची पहुंची ईज हो गया ईज हो गया। नाउ द कम टू द, अभी जैसे अपने नागपुर जैसे शहर में है जी कि अभी इसका क्या करें, तो देन वी हैव टू फेस टू प्रॉब्लम्स। वी हैव टू लुक एट कि अभी हम हमारे रेवेन्यू बेस्ड मॉडल कैसे बना पाते हैं, क्योंकि आज कोविड के पहले जो एक्सपेक्टेड फ्लो था वो आज नहीं है और जी। आगे भी नहीं होगा। राइट Very sort of limited patient, those who cannot solve their problems at the places, they will come to you. Routine patients नहीं आएंगे आपके Right. पास में। तो naturally you have to upgrade yourself, एक है, और फिर वो अपग्रेडेशन की कॉस्ट भी है। तो मैं कहता हूँ कि इट हैज़ लिटिल डिफिकल्ट, थोड़ी सिचुएशन डिफिकल्ट हो गई है इवन द डॉक्टर्स एंड द हॉस्पिटल के लिए टू Right. मैच बोथ द थिंग्स, योर इन्वेस्टमेंट कॉस्ट एंड द रेवेन्यू कॉस्ट। Okay. ये थोड़ा डिफिकल्ट हुआ है क्योंकि पेशेंट बेस थोड़ा आपका कम हुआ है। ओके अब सर, वैसे आपने इस पूरे पॉडकास्ट में अगर कोई इसको ध्यान से सुने तो उसको इतने टिप्स, इतनी नॉलेज, इतना कुछ मिल सकता है, तो डेफिनेटली लोगों ने पूरा पॉडकास्ट ध्यान से सुनना है। बट टू सम इट अप, टू गिव अ वेरी शॉर्ट ब्रीफ एडवाइस to future doctors, to young doctors, to people you have met and who might have said to you कि यार मैं सर 100 बेड का हॉस्पिटल बनाने वाला हूँ, मैं 200 बेड का हॉस्पिटल बनाने वाला हूँ। तो टू लिसनर्स लाइक सच, व्हाट वुड यू लाइक टू से कि अगर वो डॉक्टर है, वो हॉस्पिटल बनाने का सोच रहा है, वो क्लिनिक बनाने का सोच रहा है, या वो बस MBBS डिग्री करके बाहर आया हो या MD मेडिसिन करके आया, कुछ भी करके आया हो, तो आप क्या बोलना चाहोगे आपके यंग डॉक्टर? या दिस इज वेरी गुड पॉइंट, क्योंकि आज से आगे भी बीमारियां बढ़ने वाली है। क्यों बढ़ने वाली है इसका मैं ब्रीफ बताता हूँ। देयर इज लॉट ऑफ एडल्ट्रेशन एंड पॉल्यूशन इन द एनवायरनमेंट, और ये चीज़ें कम होने वाली नहीं अनलेस एंड अनटिल वी ऑल उस पर एक्ट करते हैं। तो अभी एक्ट नहीं कर रहे हैं हम लोग, तो ये तो प्रॉब्लम बढ़ने वाली, वायरल इन्फेक्शन बढ़ने वाले हैं, गैस्ट्रो की प्रॉब्लम, न्यूरो की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, विच इज़ नॉट गोइंग टू गो डाउन। तो नेचुरली डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट तो है ही, और जो एक्सपेक्टेशंस पे न्यू डॉक्टर्स आना चाहते, प्रैक्टिस करना चाहते, दे हैव टू बी लिटिल प्रैक्टिकल अबाउट इट कि हमें क्या देना है और क्या लेना है, वो मैच करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मे बी वो एक फैक्टर है, आपने देखा होगा पुराने डॉक्टर्स की तरफ, अरे इनके एम्पायर बड़े हैं, इनके पास बड़ी कार है, बड़े हॉस्पिटल है, तो मैं भी कुछ जल्दी बना सकता हूँ, विच इज़ लिटिल डिफिकल्ट नाउ इट इज़। प्रैक्टिकली स्पीकिंग वो आप अकेले जाओगे तो मुझे लगता है आपकी थोड़ी रिस्क लेने की कैपेसिटी ज़्यादा है, ऐसा मैं समझूंगा। बट यदि आपको आना ही है और कुछ करना ही है, तो आप एक काम करिए, जहाँ पे भी आप प्रैक्टिस करना चाहते हो वहाँ का अच्छी स्टडी करिए। आजकल ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको आपका बैकअप वर्क और आपका होमवर्क कितना अच्छा है। यदि आपका होमवर्क वो सिटी के बारे में, आपके स्पेशलिटी के बारे में, वहाँ के प्रॉब्लम्स के बारे में, लोगों को क्या चाहिए क्या नहीं, और एग्जिस्टिंग फैसिलिटी क्या है, इसके बारे में बहुत अच्छा है, तो देन यू कैन डू सम गुड थिंग। एक बात। दूसरी बात है कि आप सिर्फ ये चल के प्रैक्टिस नहीं करा सकते हो कि मैं 10 to 5 प्रैक्टिस करूँगा और देन आई विल गो एंड रिलैक्स। ये बात नहीं हो सकती है, बिकॉज पेशेंट नीड योर सर्विस एट एनी गिवन टाइम। रात में भी वो आपको कॉल्स कर सकता है, देन यू हैव टू एंटरटेन हिम, बिकॉज ये अभी कस्टमर का ज़माना है, जहाँ पे कस्टमर हैप्पी है वहाँ पे ये लोग जाते हैं, तो देयर हैप्पीनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट करना है जहाँ पे एट गिवन टाइम वो पेशेंट आए और आप वहाँ जाके देखिए, एंड द रेस्ट ऑफ द थिंग विल बी मैनेज बाय द मैनेजमेंट पीपल। तो ये एक ज़रूरी है। वहाँ पे आपकी खुद की भी आइडेंटिटी रख सकते हैं, आप कोलैबोरेट भी कर सकते हो, आप लोगों के साथ भी जा सकते हो, वेयर यू कैन एंजॉय योर लाइफ ऑल्सो, एंजॉय योर प्रैक्टिस ऑल्सो, बट बी प्रैक्टिकल अबाउट इट कि आगे हमें क्या करना है। सो लिसनर्स, डॉक्टर्स, व्यूअर्स, मुझे लगता है कि अगर आप हॉस्पिटल बनाने का सोच रहे हैं या आप जानना चाहते हैं कि आपको हॉस्पिटल बनाने के बारे में एक लेजेंड ऑफ नागपुर डॉक्टर से क्या जानकारी मिल सकती है, तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है। एंड वी वुड एक्चुअली लाइक टू थैंक अशोक सर, बिकॉज
मुझे पता है सर, आपसे टाइम लेना मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी. मेरे को आपसे ये जो टाइम मिला है, दैट इज माय प्रिविलेज. एंड एक्चुअली हैविंग यू हियर टू मेक द लिसनर्स अंडरस्टैंड कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री क्या थी, क्या है एंड क्या हो सकती है. एंड कहीं ना कहीं मेरा भी ये एक पेन पॉइंट था कि मैं भी आज डॉक्टर से जब इंटरेक्ट करता था, मुझे भी लगता था कि यार ये सोच रहा है कि शायद से बहुत इजीली प्रैक्टिस बिल्ड हो जाएगा. बट मैंने भी आपके जैसे बहुत सारे डॉक्टर्स को क्लोजली देखा है, आपके साथ काम किया है. मैं जानता हूं आप लोगों ने कितना आपका हार्ड वर्क, आपका टाइम, आपके सैक्रिफाइसेस पुट इन किए. सो थैंक यू सो मच सर, नॉट जस्ट फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे, but making Nagpur as one of a face in India as a medical hub, because definitely आपका भी ऐसे बहुत सारे लेजेंड नागपुर डॉक्टर्स का, आप लोगों का मिला के ये कंट्रीब्यूशन है और आज नागपुर इसीलिए एक मेडिकल हब कहलाया जाता है. सो थैंक यू सो मच फॉर दैट. पीपल हु आर कमिंग इन फ्रॉम मेडिकल इंडस्ट्री आर लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क लाइक यू, बी लाइक यू. तो उन लोगों के लिए ये एक लर्निंग वीडियो था कि यार तुमको अगर हमारे जैसा बनना है तो वो इतना आसान नहीं है, और वो कैसे हो सकता है, वो ऐसे हो सकता है. So I can say thank you, Shravan, Thank you, for sir. giving me this opportunity to share my views to my young colleagues. I can always say them, they are my colleagues. राइट सर, Because आज मैं एक जमाने में जहाँ पे था वो आज लोग वहीं पे है. एग्जैक्टली. और मैं उनका दर्द, उनकी प्रॉब्लम बहुत अच्छी तरह समझ पाता हूँ, क्योंकि मैं वही सिस्टम से गुजर के यहाँ तक पहुँचा हूँ. तो मेरा ये मानना है कि नॉट एग्जैक्टली आपकी जर्नी मेरे से भी बेटर हो, आपका सक्सेस इससे भी ज़्यादा अच्छा हो, और आप बहुत कामयाब इंसान डॉक्टर बने, और आप जो दिल से चाहते वो सब आपको मिले. और इसीलिए मैंने आज श्रावण के साथ ये मेरे व्यूज शेयर किए. एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग. Thank you so much sir. This is Dr. Shravan Ketan, your hospital management, signing off. Thank you.